हम जज्बे वाली कौम है, कलमा पढ़कर मुल्क बना है, हमारे अंदर जज्बे की कमी नहीं है। हमारा गवर्नमेंट अगर हमें इजाज़त देगा तो हम इज़राइल को नस्त नाबूद कर देंगे। जैसे हम इज़राइल के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, इज़राइल का ये इतिहास है, इज़राइल का वो इतिहास है। 57 मुस्लिम देश मिलकर भी इज़राइल को हरा नहीं सकते। क्यों? हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आप सभी ने इज़राइल के बारे में बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बड़े बड़े एनालिसिस्ट भी उनके बारे में वीडियो बना के आपको देते हैं। काफ़ी सारा वीडियो आपने देखा होगा और हर कोई ये कहता है कि हम इज़राइल के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, इज़राइल का ये इतिहास है, इज़राइल का वो इतिहास है। लेकिन आज मैं आपको इज़राइल का असली इतिहास बताऊंगा। वो इसलिए मैं बताऊंगा और इसलिए मुझे पता है क्योंकि मैं, आप सभी को पता है कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ और इज़राइल के बारे में, यहूदियों के बारे में क्रिश्चियन से ज़्यादा किसी को नहीं पता होगा। वो आपको अच्छी तरीके से बता सकते हैं और वो मैं आज आपको बताऊंगा। और जो कहते हैं कि 57 मुस्लिम देश मिलकर भी इज़राइल को नहीं हरा सकते, ये हकीकत बात है। 57 मुस्लिम देश मिलकर भी इज़राइल को हरा नहीं सकते क्योंकि उनके पीछे एक बहुत बड़ी कारण है, बहुत बड़ा रीज़न है, इसलिए वो उनको हरा नहीं सकते। उस वीडियो को स्किप ना करें और आखिरी तक ज़रूर देखना। तो हम शुरुआत करते हैं अब्राहम से, जो इस्लाम में इब्राहिम कहते हैं और क्रिश्चियनिटी में उसे अब्राहम कहते हैं। जब अब्राहम को परमेश्वर ने अपना दोस्त बनाया, उसके बाद उसने अब्राहम से कहा है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूँगा और आकाश की तारों के समान और समंदर के बालू के समान मैं उनको बनाऊंगा और उसे कोई गिन भी नहीं सकता। और अब्राहम से निकले यहूदी। जब अब्राहम के भतीजा लूत को लूट कर लेके जा रहे थे कुछ लोग, मारपीट करके, उस समय में अब्राहम अपने 350 के करीब योद्धा लेके जाकर उनसे फाइट करके लूत को रिटर्न लेके आता है और उनकी जो भी धन संपत्ति लेके गए रहते वो भी वो रिटर्न लेकर आते हैं। और उसके बाद आते हैं हम सैमसन के पास। सैमसन को आप सभी जानते हैं। वो एक ऐसा योद्धा था, वो शेरों को हाथों हाथ फाड़ लेता था और फ़िलिस्तीनियों को उसने एक अकेला 10-10 हज़ार लोगों को मारा है। उसके बाद हम आते हैं दाऊद राजा के पास। और दाऊद राजा जो है वो भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे शत्रुओं को मारा। जब दाऊद राजा छोटा सा था, 12 साल का था, उसने 6 फीट लंबा गोलियात को मारकर गिराया था। मैं आप सभी को इसलिए बता रहा हूँ कि परमेश्वर जो है, जो जिसने इस पृथ्वी की सृष्टि की है, वो अब्राहम को कहा था मैं अभी से लेकर सदा तक तेरे साथ रहूँगा, तेरे वंश के साथ रहूँगा, उनको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, उनको कभी मैं अनाथ नहीं करूँगा। और जिस परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया वो उन सब के साथ रहकर उन सभी का युद्ध लड़के उनको जिताया। और अगर मैं सुलेमान राजा की बात कहूँ, जब सुलेमान राजा को राजा बनाया गया तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, उसने कहा कि मुझे बुद्धि और ज्ञान दे ताकि मैं तेरी इस प्रजा को संभाल सकूं। और परमेश्वर ने उसे बुद्धि और ज्ञान दिया और उसे बहुत अमीर बनाया। और आज जो आप यहूदी देखते हैं वो अब्राहम से सैमसन, दाऊद, उसके बाद सुलेमान राजा तक आए, यहाँ तक कि यीशु मसीह तक का आए। और जितने भी आपने देखा वो सब यहूदी लोग थे। और जब यहूदी लोगों के लिए सुलेमान राजा ने बुद्धि और ज्ञान मांगी, वो बुद्धिमान हुआ और ज्ञानी हुआ। यहाँ पर इस्लाम के लोग हम जिहाद करेंगे करके वो जिहादी के लिए पैदा हुए। उनकी माँ बाप भी उन्हें यही शिक्षा देते थे कि बड़ा होके बेटा जिहाद करेगा और जिहादी बनेगा। और उनकी इसी माइंडसेट की वजह से ना उन्हें एजुकेशन मिला, ना उन्हें अच्छी परवरिश मिली, ना वो अच्छा पढ़ पाए। वो टेररिस्ट बने, आतंकवादी बने, जहाँ जिस लोगों को देखा उसको मारा पीटा, काफिर को मारो, ऐसा करो वैसा करो। यहाँ पर सुलेमान राजा की दिमाग की वजह से यहूदियों ने सिर्फ दिमाग ही नहीं पाया, उन्होंने ताकत भी पाई, क्योंकि उनके वंश में सब ताकतवर थे, उनके वंश में सब लड़ाकू थे, उनके वंश में सब राजाओं के राजा बने थे। और परमेश्वर उनके साथ रहा
और यहूदियों को इतना ताकत दिया, इतना बुद्धि और इतना ज्ञान दिया कि आज वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करते हैं। और आप अगर देखेंगे पूरे वर्ल्ड में यहूदियों की सारी चीज़ें चलती है, यहूदी उस पर राज करते हैं। और आज जो लोग यहूदियों के ऊपर बहुत सारी बातें कहते हैं, भला बुरा कहते हैं, यहूदी ऐसा है, यहूदी वैसा है, लेकिन यहूदी के पीछे जो सच्चा पावर है वो अमेरिका नहीं है, ब्रिटेन नहीं है। उसके पीछे जो सच्चा पावर है वो सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर है, जिसने इस आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने दाऊद को खड़ा किया 12 साल के लड़के को, और सुलेमान को खड़ा किया, सैमसन को खड़ा किया, अब्राहम को खड़ा किया। और जब वो इजिप्ट से लेके आ रहे थे इज़राइलों को, उस समय में सिर्फ और सिर्फ 6 लाख लोग इज़राइली थे। वो इज़राइलों को इजिप्ट से लाने के लिए, मिस्र देश से लाने के लिए परमेश्वर ने फिरौन राजा को उसकी औकात दिखा दी। लाल समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया, लाल समंदर में उनको डुबा के मार दिया। और आज तो यहूदी 1.5 करोड़ है। तो आप ज़रा सोचिए कि उस 1.5 करोड़ यहूदियों के लिए परमेश्वर क्या नहीं करेगा, क्या क्या नहीं कर सकता। क्योंकि यहूदियों के बारे में बाइबल में, हमारे पवित्र शास्त्र जो बाइबल है उसमें बहुत बातें लिखी है, और लिखा है जो इज़राइल को श्राप देगा परमेश्वर उसे श्राप देगा, और जो इज़राइल को आशीष देगा परमेश्वर उसे आशीष देगा। और आज अगर इज़राइल हर एक युद्ध लड़ रहा है, 4 फ्रंट पे, 5 फ्रंट पे लड़कर जीत रहा है, उसके पीछे यह है दुनिया भर में रहने वाले क्रिश्चियंस की प्रेयर है, क्रिश्चियंस की दुआ है इज़राइल के लिए, और वो परमेश्वर सुनता है और वो अपनी दूतों को भेजकर वो युद्ध जिताता है। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आज इज़राइल के पास है वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इज़राइल के पास है। वो सिर्फ़ और सिर्फ यहूदी ही बना सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बना सकता। तो परमेश्वर ने ऐसा यहूदियों को बनाया है। इसीलिए मैं अभी भी कहता हूँ 57 के 57 मुस्लिम कंट्री होकर भी इज़राइल को हरा नहीं सकते, क्योंकि उसके साथ वो सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर खड़ा है, वो अब्राहम का परमेश्वर खड़ा है। इसलिए उसको हराना नामुमकिन है। और जो उसको हराने की कोशिश करेगा, जो उसको मिटाने की कोशिश करेगा, वो खुद मिट जाएगा, लेकिन इज़राइल कभी नहीं मिटेगा और इज़राइल कभी हारेगा नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर से उसके साथ खड़ा है। जब याकूब की बेटी डायना गांव घूमने के लिए जाती है, अपनी सहेलियों को मिलने जाती है, उस वक्त उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। और जब याकूब को पता चलता है वो बहुत शर्मिंदा होता है, और ये बात उसकी बेटों तक पहुंचती है। और उसकी बेटे जब शाम को घर लौटते हैं, वो जाकर गांव में जितने भी पुरुष होते हैं, जितने भी मर्द होते हैं, सबको मार देते हैं। और फिर अपनी बहन को वहाँ से वापस लेकर आते हैं। वो सिर्फ इसलिए मारते हैं कि वो उनके बहन के साथ दुष्कर्म किए होते हैं, और उस सारे गांव की जो धन संपत्ति होता है उसे लूट लेते हैं। गांव की बच्चे, बूढ़े, औरतें सबको बंदी बना कर लेकर आते हैं। और ऐसा ही हमें देखने को मिला 7 अक्टूबर को, जब हमास वालों ने सिर्फ़ और सिर्फ हमला ही नहीं किया, उनकी यहूदियों की, इज़राइल की बहन बेटियों के साथ उन्होंने दुष्कर्म किया, रेप किया और उनको मारा। छोटे छोटे बच्चों को ओवन में डाल दिया, उनको मार दिया। जो 3-3, 4-4 महीने के बच्चे थे, उन सभी को वो लोगों ने जान से मारा। इसलिए आज IDF और इज़राइल मिलकर उनको मार रहे हैं, और सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे लोग उनको ट्रोल करते हैं कि इज़राइल गलत करता है। जब किसी के ऊपर बीतता है वो ऐसा ही करता है। आप सभी ने सुना होगा 3-4 साल पहले साउथ में एक ऐसे ही घटना घटी थी। एक बहन थी, उसे किसी ने रेप किया, तो उसका भाई ने वो सामने वाले इंसान का गला काट कर उसका जो सर है वो पुलिस स्टेशन लेकर गया था। जब उसे अपनी बहन की बदला लेने का हक है, तो IDF को, इज़राइल को भी अपना डिफेंस करने का हक है। इसलिए वो आज भी लड़ रहे हैं। और आप सभी ने सुना होगा कि कल इज़राइल ने ईरान पर अटैक कर दिया, 100 से ज़्यादा फाइटर जेट लेके तेहरान में अटैक किया, बहुत सारा बमबारी किया वहाँ पे, और आप सभी ने ये सुना होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इज़राइल को भी अपना डिफेंस करने का हक है, और इज़राइल पहले से ही योद्धा है, और पहले से ही परमेश्वर ने उसे
योद्धा बना कर रखा है और वो अपने दुश्मन को चुन चुन कर मारते हैं। ये इज़राइल का खासियत है, क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर ने उसे योद्धा का नाम दिया है। जिस याकूब की नाम हम सुनते हैं वो याकूब के नाम से इज़राइल बना, और परमेश्वर ने उसे योद्धा का नाम दिया क्योंकि उसने परमेश्वर से लड़ा था। तो ये वीडियो मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता था, सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग इज़राइल को ट्रोल करते हैं और इज़राइल के बारे में भला बुरा बहुत सारी बातें बोलते हैं जिसको पता नहीं है। हालांकि हमारे इंडिया में 100 करोड़ आबादी जो है वो इज़राइल के साथ खड़े हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्री से, ख़ास करके जो पाकिस्तान से जो लोग देखते हैं हम जज्बे वाली कौम है, कलमा पढ़कर मुल्क बना है, हमारे अंदर जज्बे की कमी नहीं है, हमारा गवर्नमेंट अगर हमें इजाज़त देगा तो हम इज़राइल को नस्त नाबूद कर देंगे, जैसा वो लोग स्टेटमेंट देते हैं। तो उनके लिए भी ये मेरा मैसेज है कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, इज़राइल को मिटाना आपके बस में नहीं है, और आप उसके बारे में कभी सोचना भी मत, क्योंकि उसके पीछे उसका परमेश्वर खड़ा है जो इस पृथ्वी को बनाया है, जिसने तुमको बनाया, जिसने हम सबको बनाया है। और हम क्रिश्चियंस की सबकी दुआ है, और हम जब से इज़राइल का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ 2023 7 अक्टूबर, तब से लेकर अभी तक हम इज़राइल के लिए प्रेयर करते हैं, और वो प्रेयर का ताकत है कि आज भी इज़राइल झुक नहीं रहा है, इज़राइल किसी के सामने नहीं झुक रहा है, और इज़राइल अपने दुश्मनों को मिट्टी में मिला रहा है और उन्हें निस्तनाबूद कर रहा है। ये उस परमेश्वर का पावर है, उस परमेश्वर की ताकत है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी को, इस वीडियो देख के आप सभी को इज़राइल के बारे में कुछ पता चला। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कोई आपको इज़राइल के बारे में इतिहास बताता है तो आप उसकी बात को यकीन ना करें। अगर आपको सबसे ज़्यादा जानना रहेगा इज़राइल के बारे में तो किसी क्रिश्चियन भाई या क्रिश्चियन बहन से मिलना, उनसे ज़्यादा अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता। और इस दुनिया में क्रिश्चियंस के अलावा इज़राइल के बारे में कोई आपको बता नहीं पाएगा, क्योंकि उनके पास उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उनकी जानकारी नहीं होती। हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन, वो जानकारी हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी है, और उसमें से हम पढ़कर हम बताते हैं और हम जानते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ फिर से एक बार इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। फेसबुक से देख रहे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।